हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि और हम लोग देख रहे थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वैसे तो इस चैप्टर का नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। उसी में हम लोग पहला जो टॉपिक देख रहे थे वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी में आगे चल के हम थोड़ा सा मोशन इन अ प्लेन भी देखेंगे, जिसमें हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इन सब के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें हम लोगों ने कल दो फिजिकल क्वांटिटी को देखा था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो एनसीईआरटी से है। सॉरी, एनसीईआरटी को मैं क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में था। आपको बुक में मिल जाएंगे या फिर आप भी यहाँ से भी देख सकते हो। तो जो क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम विच इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। चलो पहले मैन का होम बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग ना ऐसे लाइन से डायग्राम ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे ना तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। फिर बाद में तो जब सॉल्व करना आ जाएगा तो फिर हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर लेंगे, पर अभी मैं समझाने के पर्पज़ से ये डायग्राम भी बना रही हूँ, ठीक है। ये होम है, होम को एच लिख दिया हम लोगों ने। ये शॉप है, शॉप को एस लिख दिया है, ठीक है। जो कि कितने दूर पे है, 250 मीटर है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 250 मीटर ऑन अ स्ट्रेट लाइन रोड। स्ट्रेट लाइन रोड, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस भी अभी उसी से रिलेटेड सॉल्व करेंगे। आगे चल करके तो फिर मिक्स करके सॉल्व करेंगे ही, फिर अभी इसको देखते हैं, ठीक है। ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर, इस क्वेश्चन को ना आप लोग ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन को समझ गए तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगॉट टू कैरी अ क्लॉथ बैग। ये आदमी जो है पहले तो शॉप तक पहुंच गया, फिर उसके बाद उसको क्या रियलाइज़ हुआ कि वो बैग लाना भूल गया है। फिर ये क्या हुआ, ही केम होम टू टेक इट। ये वापस घर आ गया लेने, ठीक है। मतलब ये कितना ट्रैवल किया, पहले तो एच डिस्टेंस ट्रैवल किया था, ठीक है। एच डिस्टेंस ट्रैवल किया था, वापस से वो एस से एच आया, ठीक है। फिर वो क्लॉथ बैग लिया, फिर वापस देख क्लॉथ बैग ले लिया, फिर वेंट अगेन टू द शॉप अगेन, दोबारा से ये शॉप पे गया, ठीक है। मतलब फिर एच एस गया, फिर बॉट प्रोविजंस एंड केम बैक होम, सामान लेकर के वापस घर आ गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। एच एस कितना दिया हुआ है, 250। एस एच भी ये वापस आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डायरेक्शन को नहीं देखते हैं, कितना टोटल चला उसको देखते हैं। तो यहाँ पे माइनस कुछ नहीं होगा, सारा का सारा प्लस में ही हम लिखते जाएंगे। 250 अगेन, फिर वापस गया, फिर 250, फिर वापस आया, फिर 250। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 500 500 1000 मीटर, ठीक है। हमारे पास जो आया 1000 मीटर, इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस आया वो कितना आया, 1000 मीटर ना। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने कहा था, मैंने क्या कहा था कि डिस्प्लेसमेंट की जब भी बात करेंगे तो हम लोग डायरेक्शन को भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एच एस गया, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार समझने के पर्पज से लिख सकते हैं। पहले ऐसे लिख लेते हैं, एच एस गया प्लस वापस लौट रहा है, ठीक है। एच एस लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब तो समझ गए हो ना। 250 गया प्लस वापस लौट रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, 250, फिर वापस जा रहा है, फिर 250, फिर वापस लौट रहा है, फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, 250। तो हमारे पास कितना हो गया टोटल, 0। ये तो ऐसे भी हो गया, या फिर वापस गया और वापस से वो अल्टीमेटली फाइनली वो कहाँ पे था, एंड फाइनली वो घर पे आ गया, घर से निकला घर पे ही आ गया। तो घर से घर तक की दूरी कितनी, 0 किलोमीटर या 0 मीटर, तो 0 मीटर हो गया आपका, ठीक है। ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये कहलाया डिस्टेंस। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से, इसको देखते हैं।
A student runs from the ground floor to the fourth floor of a school building to collect a book and then comes down to their classroom on the second floor. If the height of each floor is 3 meters, find the total vertical distance traveled and their displacement from the straight point. ओके तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ना क्वेश्चन जो पूछा है वो वर्टिकल डिस्टेंस पूछा है। देखो स्टेयर्स तो कुछ इस तरह से न जाता है, ठीक है, तो हम लोगों से वर्टिकल डिस्टेंस पूछा है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हो तो स्टेयर से चल के कितना वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर गए हो, हमको वर्टिकल पूछा है, तो इसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो ठीक है। पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर, देन फर्स्ट फ्लोर, देन सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ठीक है। यहाँ पे हमारा ग्राउंड फ्लोर है तो 3 मीटर का है सारा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्पेस कम है पर ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, समझ जाएंगे शायद 3 मीटर से है। तो टोटल डिस्टेंस जब पूछा गया है, वर्टिकल डिस्टेंस को पूछ रहा है, ना कि आपके इंक्लिनेशन को कितना पार करके, वो सब नहीं देखा, हमें सिर्फ सिंपल यहाँ पर वर्ड लिख दिया वर्टिकल डिस्टेंस, तो उस पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर जाने में 3 मीटर चला, फिर फर्स्ट से सेकंड फ्लोर जाने में अगेन 3 मीटर, कहाँ तक, फोर्थ फ्लोर तक गया था ना, फोर्थ फ्लोर तक जाता है, ठीक है। 3 टू थर्ड फ्लोर, सेकंड टू थर्ड, 3 फर्स्ट ग्राउंड टू फर्स्ट 3 मीटर, फर्स्ट टू सेकंड 3 मीटर, सेकंड टू थर्ड 3 मीटर, थर्ड टू फोर्थ 3 मीटर, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 6 12 मीटर, ओके। सॉरी वापस भी आया है तो गया प्लस कितना, 2 उसका क्लास किस रूम किस फ्लोर पे था, सेकंड फ्लोर पे था, तो वापस यहाँ से यहाँ तो गया, ठीक है, वापस एक आया 3, अगेन इस पे आया, यहाँ तक वापस आया, ठीक है, फिर 3, तो 12, पहले से 12 और 12 6 18 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया। वहीं डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, या तो लॉन्ग टर्म से वैसे पूरा लिख कर भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी बता सकते हैं, तो पहले पूरा लिख करके देखते हैं, उसके बाद डायरेक्ट फल देखते हैं। पहले 3 मीटर गया ऊपर, फिर 3 मीटर ऊपर गया, फिर 3 मीटर ऊपर गया, फिर 3 मीटर ऊपर गया, वापस 3 मीटर आया तो -3 लिखेंगे इसको, फिर वापस 3 मीटर आया, फिर -3 लिखेंगे। टोटल कितना हो गया हमारा 9 - 6, ठीक है, सॉरी 12 - 6, 12 - 6 6 मीटर, ठीक है। या फिर हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मैंने कहा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये जो पॉइंट जी से इस पॉइंट तक एंड पॉइंट जो इसका है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 6 मीटर, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो कि कल होगा।